हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके बारे में हम चर्चा क्यों करने वाले हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। अभी बहुत सारे अखबारों में और सुर्खियों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों NHRC के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये भी चर्चा में बहुत है। देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है। कोविड-19 महामारी से आप सभी परिचित है ना। तो जो कोविड-19 महामारी है उसकी दूसरी लहर भारत में बहुत तबाही मचा रही है। हमने, आपने, सबने किसी न किसी अपने को खोया है। सभी ने अपनों को खोया है। इस जो दूसरी लहर है इसमें बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों से परे कई गुना संख्या में लोग मर रहे हैं। और इसी बीच अखबारों में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो शव है उसे नदियों में बहा दिया जा रहा है या फिर रेत में दबा दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, है ना। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, इन्होंने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। किन्हें? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, मतलब NHRC ने, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है और उसके साथ साथ जो सभी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें एक एडवाइजरी जारी किया है। और उसमें एडवाइजरी में बोला है कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो सिर्फ जीवित व्यक्तियों की गरिमा की बात नहीं करता है, मतलब व्यक्ति की गरिमा की बात करता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें जो व्यक्ति को जीवन, मतलब गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है वो मरने के बाद भी प्राप्त है ना। मतलब जिस तरह से हमने देखा कि जो शव है नदी में बहा दिए जा रहे हैं, है ना, रेत के नीचे दबा दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा धूमिल हो रही है। तो इस एडवाइजरी में कहा है कि जो सरकारें हैं उन्हें, जो व्यक्ति हैं जो कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं, उनके शव का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वो इस तरह से सामूहिक अंत्येष्टि या फिर शव के जो भीड़ है, दाह संस्कार है, इस टाइप से ना करें। इस टाइप की एडवाइजरी जारी की है। किसने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है ना, जिसकी स्थापना जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और यह क्या कार्य करती है, तो जो संविधान के द्वारा मनुष्य को अधिकार दिए गए हैं, जो मानव के अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, इस टाइप के जो भी अधिकार मानव के पास हैं उनकी रक्षा करती है। ठीक है, उनके प्रहरी के रूप में कार्य करती है, उनकी रक्षा करती है। अगर संयुक्त राष्ट्र परिभाषा के अनुसार बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये सभी मनुष्य को, सभी को, कहीं का भी हो, सभी मनुष्य को जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, किसी भी अन्य आधार पर बिना भेदभाव के प्राप्त है। आपको भी, मुझको भी, चाहे वो विदेशी हो, देशी हो, सभी को मानव को अधिकार प्राप्त है। वही तो मानवाधिकार है, मानव के अधिकार है ना। मानव अधिकार में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो सभी मनुष्य को जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शिक्षा पाने का अधिकार है, काम की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सभी हमारे मानव अधिकार ही हैं। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 तो मैंने आपको संविधान वाले लेक्चर में बताया ही था। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। और इस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानूनी रूप द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप स्वयं भी अपनी जान नहीं ले सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि आत्महत्या भी एक अपराध होता है, क्योंकि आपको भी अपने प्राणों को छीनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है और इसमें उन्होंने कई अधिकारों को शामिल किया है। पहले सिर्फ हम ये कहते थे ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ही अनुच्छेद 21 में है, तो नहीं, इसमें इन्होंने और कई अधिकारों को शामिल किया है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, जो हमारी प्राइवेसी है ना, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सभी हमारे मानव अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। ठीक है, जब हम मानव अधिकार वाले और लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब मेंस का पेपर जो 7 है उसमें हम सारे अधिकारों को पढ़ेंगे, मानव अधिकार को भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको मैं और अच्छे से आपको करवाऊंगी। लेकिन अभी क्यों ये चर्चा में है ये जानना ज़रूरी था, इसलिए जितने फैक्ट्स मैंने बताए उसे आप एक बार 2 बार सुन लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस टाइप का मैं और एनालिसिस आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँगी, तो चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।